बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना कि हम मजदूरों का हक लेकर दें। आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन हमारी तनख्वाहें वही की वही हैं। लेकिन अगर नहीं होगा तो ये उसका पहला ट्रेलर है। हमारे महकमे के पास लाइनमैन की लाश को उतारने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाजरीन, आज हम वापडा हाउस के बाहर मौजूद हैं जहां वापडा मुलाजमीन का धरना है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो धरना देने पर मजबूर हुए हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से और वापडा की तरफ से, बिजली कंपनियों की इंतजामिया की तरफ से जानिबदाराना पॉलिसी और मजदूरों के ऊपर एक पॉकेट यूनियन को मुसल्लत किए जाने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर है। इसलिए कि हमारे मजदूरों के जितने मसाइल बढ़ रहे हैं, उनकी मुलाजमत का अदम तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी इज्जत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनके हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। 56,000 पोस्टें खाली हैं, मजदूरों के बच्चे भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, जिनको डेथ कोटे में कंट्रैक्ट पर भर्ती किया गया है, जो डेली वेजेस है उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बगैर गाड़ियाँ नहीं दी जा रही हैं। रोज़ाना लाइनमैन जो है वो खम्भों पर करंट लगने से शहीद हो रहे हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं है। हम ये समझते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के मसाइल हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज बेशुमार मसाइल का शिकार है। मसाइल को हल करने की बजाय मसाइल में इजाफा किया जा रहा है, इसलिए कि हाइड्रो वर्कर यूनियन को इंतजामिया मजदूरों के ऊपर मुसल्लत रखना चाहती है। रेफरेंडम का सिलसिला चल रहा है, रेफरेंडम फेयर होगा तो तब यहाँ पर तब्दीली आएगी, मजदूरों के मसाइल हल होंगे। यहाँ पर जो पॉकेट यूनियन है वो मसाइल पेश ही नहीं करती, हल क्या करेगी? हम ये समझते हैं कि फेयर रेफरेंडम किया जाए, मजदूरों को आज़ाद मर्जी से अपनी सीबे यूनियन मुंतखब करने का मौका दिया जाए। मजदूर जिसको भी मुंतखब करें उनको मौका मिलना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है कि एक SDO उठता है, SDO हाइड्रो के करप्ट औहदेदार के कहने पर मजदूरों की ड्यूटियाँ तब्दील करता है, मजदूरों से बता लेता है, फिर उनकी ड्यूटियाँ लगा देते हैं। ये किस कानून के तहत हो रहा है? क्यों हो रहा है ये? क्यों अफसर जो है वो उनके लिए आलाकार बने हुए हैं? क्यों अफसर उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्यों अफसरों ने अपने कंधे उनको दिए हुए हैं? इस सिलसिले को बंद करवाएंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें एक महीना भी बैठना पड़ा, हम इंशाल्लाह बैठेंगे। हम अथॉरिटी से पूछेंगे कि वो किस कानून के तहत एक टोले को, करप्ट टोले को, बिजली चोर टोले को, काम चोर टोले को मजदूरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। एक मजदूर 4 मजदूरों की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हाइड्रो के जो करिंदे हैं वो सफेद कपड़े पहनकर, वो कॉटन वाले कपड़े पहनकर आते हैं और पैसे इकट्ठे करके चले जाते हैं, करप्शन करके चले जाते हैं। बिजली चोरों से मिले हुए हैं, बिजली चोरों से मिलकर रोजाना अरबों रुपए की बिजली चंद करोड़ रुपए लेकर वो बेच रहे हैं और वो चोरी करवा रहे हैं। मुल्क को कौम के साथ गद्दारी हो रही है, मुल्क और कौम के साथ जुल्म हो रहा है। में वापडा को तोड़ दिया गया है, बिजली कंपनियां बना दी गई हैं, बिजली कंपनियों के अंदर अंधेर नगरी का बाजार गर्म है। हम अफसरों से बात करते हैं, अफसर कहते हैं नहीं जी हम तो उस यूनियन का साथ देंगे। क्यों देंगे? इसलिए कि वो उनको बता देती है, वो उनको पैसे इकट्ठे करके देती है, वो उनके साथ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला करती है। हम ये कहना चाहते हैं, रब्बे कायनात के फजल करम से, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे जितने वर्कर आए हैं, हम इंशाल्लाह यहाँ बैठेंगे, हम इंतजामिया से पूछेंगे कि वो किस कानून के तहत पॉकेट यूनियन की सरपरस्ती कर रही है। हम फेयर रेफरेंडम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस अदारे के अंदर मजदूर के मसाइल हल किए जाएं, मजदूरों को उनके हकूक दिए जाएं, मजदूर की इज्जत वकार बहाल किया जाए, मजदूर के साथ ब्लैकमेल बंद की जाए और ये खत्म की। लाइनमैन के ऊपर के पास T&P नहीं है, उसको खंबे पर चढ़ा दिया जाता है, करंट लगने से वो शहीद हो जाता है। खंबे पर 2-2 घंटे लाइनमैन की लाश लटकती है। जितनी दुनिया ने तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हमारे महकमे के पास लाइनमैन की लाश को उतारने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। हमारा मजदूर रोजाना अरबों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करके खजाने में जमा कराता है। उस मजदूर का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उस मजदूर के कोई हकूक नहीं है। ना डेंजरस अलाउंस जो है वो कम से कम 20,000 पे होना चाहिए। ये जो बाकी मीटर रीडर स्टाफ है उनके साथ जुल्म ज्यादती है। एक मीटर से कई बैच पढ़ाए जाते हैं और उनको न दिन है न रात है। इसी तरीके से दूसरा स्टाफ है जो पावर हाउसेस बंद किए हुए हैं। बिजली जो है वो सस्ती जहाँ पैदा होती है वो पावर हाउसेस बंद है। जहाँ IPP से महंगी बिजली मिलती है उन पावर हाउसेस से लेकर बिजली अवाम को दी जाती है। ये अवाम के ऊपर जुल्म है, ये मजदूरों के ऊपर जुल्म है, ये ज्यादती है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ जदोजहद करेंगे। हमारे मसाइल और जो है वो हल होंगे इंशाल्लाह। और ये मजदूर
जो इस हुकूमत के आने के बाद ये उम्मीद लगाए बैठा था कि हुकूमत की तरफ से इन पे कोई संजीदगी का मुजाहिरा होगा ताकि मज़दूरों की जो परेशानियां हैं उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन ना सिर्फ मज़दूरों की परेशानियों की तरफ कोई ध्यान दिया गया, बल्कि ऊपर से कई कंपनियां प्राइवेटाइजेशन के हवाले किए गए और कई जो जनरेशन कंपनियां हैं वो साल हर साल से बंद है और अथॉरिटी और जो गुज़िश्ता 56 साल से CBA है उनकी मिली भगत से यूनियन और अथॉरिटी ने मिल के इदारों को अंदर से खोखला कर दिया है। और उन चीज़ों को लेकर आज ये पूरे पाकिस्तान के मज़दूर जो पैगाम यूनियन के प्लेटफार्म से ये वापडा हाउस और पेप्को हेडक्वार्टर के बाहर आए हुए हैं कि अब जितनी कोताही और जितनी ज़्यादतियाँ हुई है अब मज़ीद इस पे हम मज़ीद चुप नहीं रह सकते। और आज एक पूरा चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश किया जा रहा है कि अगर आप मज़दूर को ऑन बोर्ड लोगे तो ये कंपनियाँ उठेगी, ये इदारा उठेगा, और जब इदारे उठते हैं तो मुल्क उठते हैं। लेकिन अगर नहीं होगा तो ये उसका पहला ट्रेलर है और उसके बाद फिर कायदीन इसका फैसला करेंगे कि इस धरने को किस लेवल तक लेके जाना है। शुक्रिया जी। जिसको चाहे सस्पेंड कर देते हैं, जिसको चाहे रख लेते हैं, भर्तियों में बाकायदगी नहीं है। और वापडा पैगाम यूनियन मुलाजमीन को जिसको चाहे रिलीव करती है। मुलाजमीन के हकूक़ के लिए पैगाम यूनियन बाहर निकली है। दिन ब दिन हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ वापडा पैगाम यूनियन अपनी क़यादत जनाब मोहतरम एसडी साकिब और एहसान चौधरी की क़यादत में जब तक हमारे मसाइल हल ना हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वापडा उसमें धरना देंगे। आप देखें कि जब खान साहब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जी इतनी महंगाई है कि मैं खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो जब खान साहब खुद सर्वाइव नहीं कर रहे तो हम लोग कैसे करेंगे? ये पहली दफ़ा हुआ है कि बजट में जो है ना हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। महंगाई देखिए आप कहाँ पे चली गई है, दाल आटा चीनी हर चीज़ महंगी हो गई है। ये बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम मज़दूरों का हक लेकर दें जो मज़दूरों को मिलता नहीं है। क्योंकि जितनी महंगाई है हम लोग तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए मेरी ये अपील है गवर्नमेंट से, जनाब वज़ीर आज़म साहब से, जो बड़े अच्छे विजन के मालिक हैं, बड़े अच्छी सोच के मालिक हैं, लेकिन उसको वो प्रैक्टिकली इसको करे, वो अदारों को बेहतर करे, मज़दूरों की तनख्वाहों की तरफ देखे और वो भी जायज़ तरीके से अपने बच्चों को की ज़िंदगी सर्वाइव करें। बच्चों की तालीम अपने बच्चों को दिलवाने का उनका हक है। लेकिन हमारी जितनी तनख्वाहें हैं, जितनी मुरादें हैं, उसमें तो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम कोई उनको अच्छी खुराक नहीं खिला सकते। तो इसलिए जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर अदारों में करप्शन बढ़ती है। मेरी ये वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि वो सरकारी मुलाजमीन की इतनी तनख्वाह करे कि वो करप्शन की तरफ सोचे भी ना और इसके हलाल अपने बच्चों को खिलाए।